हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वाली खबर है। कल आप लोगों का एस्टेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सबसे बड़ी वाली खबर मैं आप लोगों को यहां पर मैं बता रहा हूं। एक एक करके जो है फ्रेंड्स, सारी की सारी जानकारियां मैं आप लोगों तक दे देता हूं। एक एक जो जानकारी निकल कर आई है, कल जो है आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। 11 सितंबर से 19 सितंबर के तक आप लोग फॉर्म भरने की डेट आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, तो 11 सितंबर से 19 सितंबर तक जो है आप लोगों की डेट रहेगी। ठीक है, 19 सितंबर जब आप लोग फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, ये फॉर्म भरने की डेट है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपका पेपर होगा। तो एग्जाम डेट कब तक है? ठीक है, तो 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक, 25 अक्टूबर तक आप लोग जो है एग्जाम दोगे। ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। ये भी एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए निकल कर सामने आ गई है। और जितने भी यहां पर में अभ्यर्थी है, ठीक है, अब यहां पर में पूरी संभावना बन चुकी है। सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों को दे रहा हूं यहां पर में, जितने भी अपियरिंग वाले रहेंगे उन लोगों को टीआरई 4 के अंदर में मौका मिलने की अब जो है फ्रेंड्स संभावना लगभग तय हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर में टीआरई 4 के अंदर में जितने भी अपियरिंग है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फॉर्म भरवाने के बाद में, ठीक है, तब तक तो रिजल्ट दे नहीं पाएंगे ये लोग। ठीक है, तो टीआरई 4 के अंदर में अपियरिंग वालों को मौका मिल जाएगा। तो अब कंपटीशन भी बढ़ गया है, आप लोगों को मेहनत भी अब ज्यादा करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ठीक है, जो लोग टीआरई ऑलरेडी जो पहले से वेट कर रहे हैं टीआरई का, और जो एस्टेट के लिए वेट कर रहे थे, उन लोगों के लिए एक मौका मिल चुका है। तो ये चीजें थी आप लोगों की। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि टोटल 43 सब्जेक्ट जो है उनके अंदर में एग्जाम ली जाएंगी। 43 सब्जेक्ट्स के अंदर में एग्जाम ली जाएंगी, मतलब सारे के सारे ही आप लोगों के सब्जेक्ट से उनकी एग्जाम होने वाली है। तो किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। टीआरई 4 के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि टीआरई 4 से रिलेटेड जो अपडेट मेरे पास में है, ठीक है, 12 तारीख तक का जो है फ्रेंड्स, 12 अक्टूबर तक, 12 सितंबर तक का समय जो है यहां पर में दिया गया है अभी भी जिलों को, कि आप लोग जो फाइनल रोस्टर है, अभी भी कई सारी गड़बड़ियां पाई गई। ठीक है, अभी तक जीएडी को भी नहीं भेजा गया है। तो 12 सितंबर तक का समय एक बार और दिया गया है। जो बचे हुए जिले, काफी सारे जिले हैं जिन्होंने कर दिया है क्लियर, अच्छे से डेटा भेजा है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन जो बच गए हैं उन लोगों को 12 सितंबर तक का दिया गया है। ठीक है, यहां पर मैं एक्सपेक्ट करना होगा फ्रेंड्स हम लोगों को कि भाई ये अराउंड, क्योंकि 15 सितंबर तक तो बहुत बहुत आप समझ लीजिए ना के बराबर में ये संभावना रह गई कि 15 सितंबर तक भी अब ये नोटिफिकेशन आ पाएगा। ये 20 से 25 के बीच में अब आने की संभावना है, क्योंकि अभी तक जिलों ने ही नहीं किया है। आप लोग बताइए कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर में क्या किया जाना चाहिए जब जिनको पता है कि भाई आचार संहिता लगने के बाद में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगर मान लीजिए आचार संहिता लग गई तो नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हो पाएगा। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर में आचार संहिता जारी हो चुकी होंगी। ठीक है, आचार संहिता। ओके, तो बिल्कुल अभ्यर्थियों ने जो है फ्रेंड्स यहां पर में आज एक तो कई सारे जो आपका एक संघर्ष रहा है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के ऊपर में जो है आपका एस्टेट के अंदर में तो अभी तक कोई खबर नहीं आई। कल पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसके अंदर में पता चलेगा। ठीक है, और टीआरई 4 के अंदर में भी अब तक इसके ऊपर में चर्चा नहीं हुई है। आज जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो मांगे रखी गई है, उसके अंदर में पता चलेगा कि आगे में क्या सरकार इसके ऊपर में फैसला लेती है। लेकिन सब जो भी फैसला लेंगे, ठीक है, सबसे पहले टीचिंग परीक्षा पर आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए आ चुकी है। एक तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 80% फ्लैट आप लोगों का ऑफ चल रहा है यहां पर में सारे कोर्सेज के ऊपर में। ठीक है, 80% ऑफ, और ये प्रीमियम कंटेंट है आप लोगों का। सिलेक्शन, ये कूपन कोड आप लोगों ने यूज करना है। सिलेक्शन, ये कोड को इस्तेमाल कर लेंगे आप लोगों के लिए 80% जो है, टोटल 80% ऑफ हो जाएगा। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जा सकते हो, या नीचे में लिंक दी गई है उस पर क्लिक कर सकते हो। नंबर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा, उसके ऊपर में कॉल भी कर सकते हो आप लोग। चाहे पीआरटी हो आप लोगों का, चाहे 6 to 8 हो, 9 10 हो आपके, या एस्टेट के आप जो कोर्सेज अवेलेबल है उसके अंदर में आप जुड़ना चाहते हो। ठीक है, तो फ्लैट 80% आप लोगों के लिए ऑफ है। ठीक है, चलिए, सिलेक्शन इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड्स। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो आप लोगों को, वो भी आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, सीट को लेकर जो है फ्रेंड्स आज जो हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर में शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया कि वो टीआरई 5 के अंदर में सीट्स निकलेंगी। लेकिन भाई यही चीज की तो मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 के अंदर में सीट निकाली जाए। ओके, जैसे गांधी जी ने कहा था ना कि ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। तो गांधी जी ने कहा था, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, देखिए कि किसने कहा था कि क्रिप्स जो मिशन था, ठीक है, उसके सजेशन को, उनके प्रस्ताव को किसने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, वो भी डूबते हुए बैंक का? तो गांधी जी ने कहा था। तो वैसे ही फ्रेंड्स यहां पर मैं, अब क्या पता सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ठीक है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा,
भाई तो टीआरई 5 के मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ उसका नामकरण तुम अभी कर रहे हो, और अभी जो जिसका जो अभी बचा हुआ है, कितने लोग मानते हैं कि भाई वैकेंसी जो है वो टीआरई 4 के अंदर में निकाली जानी चाहिए, और टीआरई 4 के अंदर में पूरी वैकेंसी निकाली जाए, टीआरई 5 के लिए अलग पद जो है वो सृजित किए जा सकते हैं। ठीक है जी। जुनून सरकारी जी, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी आज तक भी ले लेंगे, उन सभी लोगों को न्यू बैच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप जल्दी से टीचिंग परीक्षा के कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि टीचिंग परीक्षा पूरी प्लानिंग के साथ में पूरा एक जो है ना आप लोगों के लिए बेहतर पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो है, न्यू कोर्स जो है आप लोगों का पूरा स्ट्रक्चर्ड रहेगा। कोई हम हड़बड़ी में कोई काम नहीं करते, ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर्ड रहेगा। और इसी वजह से हमने कहा है कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट रहेंगे, जिन लोगों ने भी तब तक ले चुके होंगे, उनको टीआरई 4 का न्यू बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आपके लिए तो डबल फायदा। और उसके बाद में जैसे टीआरई 4 का न्यू बैच लॉन्च होगा, उसके बाद में जो बच्चे लेंगे उन लोगों के लिए, ठीक है, केवल न्यू बैच मिलेगा उनको। तो आप लोगों के लिए तो फायदा है कि आपको दोनों बैच मिल जाएंगे। तो आपको बैच लेना है, जैसे यहाँ पर मैं कोई लिख रहे हैं यहाँ पर मैं सोनाली गुप्ता, ठीक है, बैच लेना है तो आप नीचे में नंबर है उसके ऊपर में कॉल कर लीजिएगा, न्यू बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। और आप लोगों को 10 लाख प्लस क्वेश्चन जो मिल रहे हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो तो मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो ये भी फायदा आप लोगों का है। तो आप नीचे में जो नंबर दिया हुआ है उस पर क्लिक, उसके ऊपर में कॉल कर सकते हैं, या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर फ्रेंड नीचे में जो लिंक दी गई उस पर भी क्लिक करके आप लोग जा सकते हो। ओके, चलिए, कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो, आप लोग बताइए, आपकी क्या राय है, ठीक है। ये जो आज का आंदोलन था कितना कारगर रहा है, क्या आप लोगों के हिसाब से होना चाहिए, कितनी सीट्स जो है आपको लगता है कि निकाली जानी चाहिए, क्या जो शिक्षा मंत्री का बयान है, ठीक है, वो बयान सही है, क्या शिक्षा मंत्री के बयान के आधार पर जो वो बोल रहे हैं कि टीआरई 5 के लिए सीट रखनी है हमने, तो क्या उनका तर्क मान लिया जाए कि टीआरई 5 के लिए सीट रखी जाए, या फिर जितनी सीट्स अवेलेबल है सारी टीआरई 4 में निकाली जाए, पहले टीआरई 5 का बाद में देखेंगे। कितने लोगों का ये मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, ठीक है, दूर तक जाएंगे, ये वीडियो बहुत दूर तक फैलेगा, ठीक है। आपके जो कमेंट्स है, आपके जो प्रतिक्रिया है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी। तो कमेंट जरूर करिएगा। जैसे ये वीडियो खत्म होता है उसके नीचे में आप लोग लिख लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर मैं एस्टेट वालों को मौका मिलेगा। सीटेट वालों के लिए जो है वो बात उठी थी, आज भी उठी थी बात की सीटेट वालों, जो सीटेट क्योंकि सीटेट ही नहीं निकला है तो उनका क्या होगा, उसके ऊपर में सरकार की तरफ से कोई सफाई आई नहीं है। जैसी आएंगी वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, टीआरई 4 में निकलनी चाहिए, सारी सीटें देनी चाहिए, यहाँ बच्चे लिख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जितनी भी सीट आती है उसमें एक सीट मेरी पक्की है, ठीक है, ये आप लोग लिख दीजिएगा कि जितनी भी सीट आएंगी उसमें से एक सीट आपकी पक्की है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक आपके लिए सरप्राइज में लेकर आ रहा हूं, ठीक है। 38 के 38 जिले, ठीक है, पूरे 38 के 38 जिले मैं आप लोगों को जिलावार करवाने वाला हूं। सारे के सारे क्वेश्चंस, हर एक जिला, उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी उसकी ज्योग्राफी, उसकी पूरी डेमोग्राफिक्स, और उसके ऊपर में पूछे गए प्रश्न एक सीरीज में लेकर आने वाला हूं, ठीक है। तो जो बच्चे टीचिंग परीक्षा में जुड़े हुए रहेंगे उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट उसके अंदर में दिया जाएगा, और जो नहीं जुड़े हुए होंगे उनको बाद में अलग से हो सकता है उसको लेना पड़े। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा अगर आप लोग ये सीरीज के अंदर में इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी ही ये सीरीज लॉन्च करने वाला हूं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव हो सकता है जिसमें आपको पूरा का पूरा बिहार का इतिहास, भूगोल, ठीक है, उसका डेमोग्राफिक, हर चीज आप लोगों को पता चल जाएंगी, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी न्यूज आएंगी सबसे पहले टीचिंग परीक्षा पर मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।